हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम फ्लैश कार्ड के फॉर्म में एचटेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, mRNA, rRNA, tRNA। mRNA को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, जो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। rRNA क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए, जो स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्रोवाइड करता है ट्रांसलेशन के ड्यूरिंग। mRNA जो है आपका मैसेंजर आरएनए, वो ट्रांसलेशन के दौरान टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। ट्रांसफर आरएनए क्या है? जेनेटिक कोड को रीड करता है। तो बैक्टीरिया में जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। उसके लिए हमें चाहिए होता है आरएनए पॉलीमरेज, और ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सिग्मा फैक्टर। फिर आती है हमारी एलोंगेशन, then we have termination. These are the 3 step: initiation, elongation and termination. Initiation क्या होती है? RNA polymerase binds to promoter sigma factor. न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो हैं वो सबस्ट्रेट की तरह यूज होते हैं। एलोंगेशन में क्या होता है? हेलिक्स ओपन होता है और एलोंगेशन टेक्स प्लेस करती है। टर्मिनेशन में क्या होता है? नेसेंट आरएनए जो है आपका, वो फॉल डाउन हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज के पास रो फैक्टर होता है जो टर्मिनेशन में हेल्प करता है। आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि टर्मिनेशन भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और एक होती है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। हमें बस इतना याद रखना है, यहाँ पे कौन सा फैक्टर टर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है? रो फैक्टर। देन वी हैव tRNA, द अडाप्टर मॉलिक्यूल, और हम इसको सॉल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। अब इसकी शेप कैसी होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका क्लोवर लीफ की तरह होता है और टर्शरी स्ट्रक्चर इसका एल शेप्ड होता है। इसके पास 4 आर्म्स होती हैं, टी आर्म, डी आर्म, एक्सेप्टर आर्म और एंटीकोडोन आर्म। अब जहाँ पे इन्होंने फिनाइल अलानिन लिखा है वहाँ इसके पास एक सीक्वेंस होता है, CCA सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस होता है? CCA सीक्वेंस। एंटीकोडोन जो है वो नीचे वाला लूप है जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाता है उस अमाइनो एसिड से जो mRNA लेके आता है। tRNA जो है वो स्पेसिफिक है हर एक अमाइनो एसिड के लिए। अब ट्रांसलेशन की स्टार्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? tRNA को चार्ज, इसको हम और क्या बोलते हैं? अमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA। और इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? अमाइनो एसिड बताएंगे आप मेरे को, आज ये आपका होमवर्क है। एक्टिवेशन जो है वो एटीपी के प्रेजेंस में होती है। 2 चार्ज tRNA कम टुगेदर फॉर्मिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। राइबोसोम जो है वो है सेलुलर फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा नहीं है कि एचटेट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, वहाँ पे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो राइबोसोम आपसे पूछा जा सकता है कि सेलुलर फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कौन है? राइबोसोम्स। स्मॉल सब यूनिट जो है, अब आपको पता है राइबोसोम्स भी 2 प्रकार के होते हैं, 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। फर्दर उनमें 2 सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट जो है वो mRNA को एनकाउंटर करती है जहाँ से ट्रांसलेशन बिगिन होती है। राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। एग्जाम्पल क्या है इसमें? 23S RNA इन बैक्टीरिया। mRNA के पास कुछ और एडिशनल सीक्वेंस भी होते हैं जो ट्रांसलेटेड नहीं होते, उनको हम बोलते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, जो 5 प्राइम 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। अब है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आज तक इससे क्वेश्चन एचटेट में तो नहीं पूछा गया है, बट आवेश पीजीटी बायो में इस बार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये 13 ईयर लगे थे इस प्रोजेक्ट को। किसने किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर कौन थे? जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। ह्यूमन जीनोम के पास 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर हैं, जिसकी सीक्वेंसिंग के लिए हमें रिक्वायर हुआ था $3 पर बेस पेयर, कि एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए $3 हमारे लगे थे। So the total cost is $9 billion US. Further, to store this info, there is requirement of 33,000 books containing 1,000 pages, 1,000 letters on each page. ये statement आप as such learn करके जाएंगे। हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस जो हैं वो डाटा स्टोरेज और रिट्रीवल के लिए रिक्वायर्ड थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उससे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेवलपमेंट हुई है। ये थी इसकी नीड। अब गोल्स क्या थे?
20 to 25,000 जीन्स का पता लगाना, उनकी सीक्वेंस का पता लगाना, उनकी इन्फॉर्मेशन को डाटा बेसिस पे स्टोर करना और डाटा एनालिसिस करना कुड लेटर हेल्प इन फ्यूचर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर। अब कुछ हम मेथडोलॉजीज पढ़ रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। एक है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, एक है सीक्वेंस एनोशिएशन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स और ESTs क्या होते हैं, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं सारे जीन्स को जो एक्सप्रेस करते हैं एज अ RNA। ये सीक्वेंस करते हैं होल सेट ऑफ जीनोम को। दीज सीक्वेंस वर अलाइंड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 कब कंप्लीट हुआ था, मई 2006 में। अब सीक्वेंस एनोशिएशन क्या है, टोटल DNA ऑफ सेल इज़ आइसोलेटेड, उसको हमने फ्रैगमेंट में कन्वर्ट किया, उसको हमने क्लोन किया होस्ट में बाय सूटेबल वेक्टर लीड्स टू एम्प्लीफिकेशन। हमने यहाँ कौन से वेक्टर यूज़ किए थे, बैक और यैक, आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नोट क्या करना है यहाँ पे कि जो नॉन ह्यूमन मॉडल्स हैं जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस, इसको C एलिगेंस बोलते हैं, ड्रोसोफिला, ये अभी तक सीक्वेंस हो चुके हैं। 1.4 मिलियन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये सीक्वेंस आपका सेम है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड पे आपकी पॉलीमॉर्फिज्म होगी। रीजन्स हैव बीन फाउंड इन ह्यूमन और लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। सो आज हमने कितने फ्लैश कार्ड्स कंप्लीट किए, 1 2 3। तो आज का क्या होमवर्क है, इन फ्लैश कार्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको बार बार रिवाइज करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसेई, और इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली HTET में फंस जाएगा।